हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस लेक्चर। आज हम जो पिछले लेक्चर में आपने वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वर्नियर कैलिपर्स का एक टॉपिक बचा हुआ है शून्यांक त्रुटि, उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पहले हमने वर्नियर कैलिपर्स के लेक्चर में क्या सीखा है। तो आपको मैंने वर्नियर कैलिपर्स में एक तो अल्पतमांक निकालना सिखाया था कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कैसे निकाला जाता है, वर्नियर कैलिपर्स या वर्नियर जो पैमाना होता है उसके एक खाने का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सारा मैंने आपको सिखाया था। और जो हम पाठ्यांक लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से वो किस प्रकार लिया जाता है। तो अगर आपको वहां पर डेटा गिवन है, वहां पे दिया गया हो कि 20 डिवीजन 19 डिवीजन के वर्नियर के 20 19 में मुख्य पैमाने के बराबर है, तब तो ठीक है। अगर नहीं दिया है तो उस केस में जैसे उसने दिया हुआ आपको कि वर्नियर कैलिपर्स के 20 खाने बराबर है 19 खाने मुख्य पैमाने के, या कुछ और पैरामीटर दे सकता है। मान लो 50 वर्नियर के 45 मुख्य पैमाने के बराबर हो जाए, तब तो ठीक है, हमें कुछ नहीं लेना। अगर नहीं दिया हुआ है डेटा आपको, तब आप स्टैंडर्ड डेटा यूज करेंगे। स्टैंडर्ड डेटा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेटा होता है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी वर्नियर पैमाने के 10 खानों की संख्या, 10 खाने मुख्य पैमाने के 9 खाने के बराबर। वर्नियर के 10 खाने बराबर है 9 मुख्य पैमाने के खाने। खाने के सिंपली हम ऐसे लिख दे 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, इंग्लिश में है ये। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन, मतलब ये 10 खाने बराबर होते हैं किसके? वर्नियर के 10 खाने 9 मुख्य पैमाने के खाने के बराबर होते हैं। तो यहां से एक खाने का मान ज्ञात कर लिया जाता है वर्नियर के। तो वर्नियर का एक खाना कितने का हो जाएगा? वर्नियर का एक खाना बराबर हो जाएगा 9/10 मुख्य पैमाने के खाने। सही है। और मुख्य पैमाने का एक खाने का मान क्या होता है? मुख्य पैमाने के एक खाने का मान कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना होता है। अल्पतमांक कैसे निकालते हो, सारी चीज बताई हुई आप लोगों को। अल्पतमांक बराबर होता है मुख्य पैमाने के एक खाने का मान माइनस वर्नियर के एक खाने का मान, वर्नियर के एक खाने का मान। ठीक है, इस तरीके से अल्पतमांक, ये हमें स्टैंडर्ड रेट अब तक पता लग जाना चाहिए था, जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे उनकी सहायता से, और जो मैंने थ्योरी आपके साथ डिस्कस की थी उनकी सहायता से। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेते हुए देखेंगे कैसे हम वर्नियर से मापन करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो चित्र में दे देता है, IIT JEE डायग्राम बना करके देता है और आपसे पूछाएगा इसका पाठ्यांक क्या होगा। देखो ऊपर ये मुख्य पैमाना बनाया जा रहा है, उसका 0 है ये। इस तरीके से ये तो मुख्य पैमाना बना हुआ है, ये तो हो गया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 0 हो गया, ये 0.5। उसने क्या किया, उसने यहां से वर्नियर बनाना स्टार्ट किया ऐसे। वर्नियर यहां से बनाना स्टार्ट किया, पहला खाना इसका ये तो इसका 0 है यहाँ वर्नियर का। ये सपोज करो इसका 1 आ गया हो, 2 आ गया और 3 आ गया
और ये फोर्थ इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, इसका फोर्थ डिवीजन। ठीक है, आगे दे देगा वैसे ही इस तरीके से। यहां आपको डेटा देगा वो, अगर नहीं देता है तो उस तरीके से आप मान लेंगे, नहीं दिया हो तब मानोगे आप, दिया है तो उसको लेकर के चलोगे। उसने क्या दिया, वर्नियर के 10 खाने, मुख्य पैमाने के 9 खानों के बराबर है। वर्नियर के 10 खाने मुख्य पैमाने के 9 खाने के बराबर है, तथा मुख्य पैमाने के 1 खाने का मान, 1 खाने का मान रखा है 0.1 सेंटीमीटर। तो चित्र से पाठ्यांक ठीक है, तो ये जो चीज दी हुई है इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, 9 मेन स्केल डिवीजन की। ठीक है, वर्नियर कैलिपर से आपका ये 10, तो 1 खाना किसके बराबर हो जाएगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हो जाएंगे 9/10 मुख्य पैमाने के बराबर 9/10 मुख्य पैमाने खानों की संख्या, और 1 की पता है कितनी दी है 0.1, तो ये कितना आ गया 1 वर्नियर के 1 खाने का मान। अतः वर्नियर के 1 खाने का मान क्या होगा, ये हो जाएगा 9/10 गुणा 0.1, ये आ गया 0.09 सेंटीमीटर। ये तो 1 खाने का मान आया है। अल्पतमांक क्या होगा, अल्पतमांक बराबर मुख्य का कितना 1 खाना 0.1 का, और वो कितना है 0.09 का, तो 0.01 सेंटीमीटर, ये अल्पतमांक आ गया। ये भी निकाला था क्योंकि वैसे ही है 0.01 सेंटीमीटर आ गया। अब पाठ्यांक क्या होगा इसका, पाठ्यांक क्या होता है, मुख्य पैमाने का प्लस वर्नियर का पाठ्यांक। सही है, तो क्या होगा देखें जरा, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक कितना है, यहाँ पे 1 तो पूरा हो गया, 1.1 1.2 मुख्य कितना दे रहा है 1.2 प्लस, अब 1 ईयर पर मिलने वाला खाना कौन सा है, चौथा 4 गुणा अल्पतमांक, अल्पतमांक कितना है 0.01, तो मान क्या आ गया 1.24 सेंटीमीटर। यही तो हमारी वहां पे सबसे बड़ी समस्या थी कि कोई यहाँ कह देता 1.25 लिखूं, 1.23 लिखें, 1.26 लिखें, 2.7 क्या लिखें, तो इस ये जो कमी आ रही थी इसी को दूर किया किसने, वर्नियर ने। समझ में आया क्वेश्चन आपको। दूसरा क्वेश्चन देखें, मान लो इसी में ये जो हमारा है यहाँ पे आपको चेंज कर रहा है वो डेटा, और इसमें मान लो ये 4th न दे करके आपसे 5th में करा दिया ये वाला, ठीक, और ये डेटा यहां से चेंज कर देता हूं मैं। अब कह रहा है यहाँ पे वर्नियर के 20 खाने बराबर मुख्य पैमाने के 19 खाने, ठीक है, तथा मुख्य पैमाने के 1 खाने का मान 0.01 सेंटीमीटर। जस्ट सपोज किया मैंने ऐसे 0.01 सेंटीमीटर इतना है 1 खाने का मान। अगर नहीं देखना चाहते तो 0.1 लिख लो, और तो दिक्कत नहीं आएगी, 0.1 ये देगा डाटा आपको। तो हमसे वही पूछेगा, यहाँ पे अल्पतमांक पूछेगा, 2 चीज पूछेगा, एक तो अल्पतमांक और दूसरा क्या, पाठ्यांक। तो
तो अल्पतमांक डायरेक्ट निकाल के देखा हूं मैं, डायरेक्ट निकाल दूं क्या? सर ये 20 दे रखे हैं, 19 दे रखे हैं, कर देते हैं, ठीक है चलो। तो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है? 19 मुख्य पैमाने की खानों की संख्या। तो एक वर्नियर की एक खाने की संख्या बराबर कितनी होगी? 19/20 मुख्य पैमाने के खानों की संख्या के। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ से मान आ गया 19/20 गुना 0.1, ये हो गया 1.9/20, ठीक है। अल्पतमांक क्या हो जाएगा? अल्पतमांक इस केस में वही 0.1 माइनस 1.9/20, इसको लेके जाओगे तो ये आ जाएगा 0.1/20, ये आ गया 0.005 सेंटीमीटर, ये अल्पतमांक आ गया। अब पाठ्यांक क्या होगा? वहां से देखो पाठ्यांक क्या आ जाएगा, कौन सा कौन सेट कर रहा है? 1 2 3 4 5 6, छठा कौन सेट कर रहा है? जो मिल रहा है, संपाती हो रहा है वर्नियर पैमाने का, वो कौन सा खाना है? छठा खाना उसके साथ मिल रहा है। तो पाठ्यांक क्या होगा? पाठ्यांक होगा मुख्य पैमाने का प्लस इसका वर्नियर का। मुख्य पैमाने का कितना है? मुख्य का है 1.2, ठीक है। अब उसका छठा मिल रहा है 6 गुना अल्पतमांक कितना है इस केस में? 0.005, तो कितना आ गया? 1.2 प्लस 34 0.03, आंसर आ गया 1.23 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और देख लो न्यूमेरिकल आ रहे हैं आपको समझ में? कुछ नहीं करना है आपको, पहले दो ही चीजें, आपको वर्नियर के एक खाने का मान निकालना आना चाहिए और अल्पतमांक ज्ञात करना चाहिए। फिर रीडिंग आप लिख लेंगे अपने आप से, रीडिंग में कुछ नहीं है। रीडिंग क्या होती है? मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्नियर का पाठ्यांक, इस तरीके से हम ज्ञात कर लेंगे। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन यही दे रहा है 10 वर्नियर के खाने बराबर 9 मुख्य पैमाने के खाने तथा मुख्य पैमाने पर 1 सेंटीमीटर 10 भागों में विभाजित है तथा वर्नियर का शून्य मुख्य पैमाने के 1.8 सेंटीमीटर से आगे है, ठीक आगे उसी से आगे है, तथा वर्नियर का चौथा खाना मुख्य या संपाती होता है, चौथा खाना संपाती हो रहा है। तो नंबर 1 वही अल्पतमांक, नंबर 2 वर्नियर का पाठ्यांक ज्ञात करो। तो सॉल्यूशन यहां से आपको वर्नियर के एक खाने का मान मिल जाएगा। देखो वर्नियर के 10 खाने बराबर मुख्य पैमाने के कितने खाने? 9 खाने, सही है ना। अब वर्नियर का एक खाना क्या हो जाएगा? वर्नियर का एक खाना बराबर 9/10 मुख्य पैमाने के खाने, सही है। मान जानने की जगह जब कि मुख्य पैमाने के एक खाने का मान मिल जाए। तो देखो 10 खाना मुख्य पैमाना 1 सेंटीमीटर जो है मुख्य पैमाने पर 1 सेंटीमीटर 10 भागों में विभाजित है। तो 1 सेंटीमीटर का मान 10 भागों का मान कितना? 1 सेंटीमीटर। एक भाग का मान क्या हो जाएगा? 1/10।
यानी 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 खाने किसके, मुख्य पैमाने के। अतः मुख्य पैमाने के एक खाने का मान क्या होगा, 1/10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। तो अब निकाल सकते हो वर्नियर के एक खाने का मान बराबर 9/10 गुणा 0.1, तो यह आ जाएगा 0.09 सेंटीमीटर। अब अल्पतमांक आसानी से ज्ञात हो सकता है हमें। अल्पतमांक क्या होगा यहाँ, बताओ अल्पतमांक। अल्पतमांक होगा 0.1 माइनस 0.09 सेंटीमीटर, ये हो गया 0.01 सेंटीमीटर। पाठ्यांक क्या होगा भाई, पाठ्यांक देखो वो ये क्या कह रहा था, वर्नियर का शून्य मुख्य पैमाने के 1.8 सेंटीमीटर से आगे है, तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक तो आ गया ना 1.8, उससे आगे है, प्लस उसका चौथा खाना मिल रहा है गुणा अल्पतमांक 0.01, तो कितना हो गया 1.84 सेंटीमीटर। तो मैं आगे क्वेश्चन लगाना आपको, तो इस तरीके से चार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को यहां से कर सकते हैं। ओके, एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, तो अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें वर्नियर कैलिपर्स में पढ़ेंगे त्रुटि, शून्यांक त्रुटि होती है इसमें। कौन सी त्रुटि होती है, शून्यांक। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्नियर कैलिपर्स जो हमारा यंत्र है उसके अंदर त्रुटि होती है और उसमें सामान्यतः शून्यांक त्रुटि होती है। ये त्रुटि क्या होती है, यदि मुख्य पैमाने का शून्य तथा वर्नियर पैमाने का शून्य संपाती न हो तो इसे शून्यांक त्रुटि कहते हैं। यदि दोनों के शून्य, मुख्य पैमाने का शून्य तथा वर्नियर का शून्य एक दूसरे पर संपाती ना हो तो इसे हम क्या कहते हैं, शून्यांक त्रुटि। ये शून्यांक त्रुटि समझ में आ गया। जो मुख्य पैमाना था वो जो आप शून्य की बात कर रहे थे पहले शुरू में ही, जो मेजरमेंट आप ले रहे हो, जैसे आप मापने के लिए जाते हो, मापने के लिए जाओगे तो पहले इंस्ट्रूमेंट लोगे, तो इंस्ट्रूमेंट के जो जबड़े हैं दोनों के, मुख्य पैमाने का और वर्नियर का, वो देखना वहां पर शून्य बने हुए हैं। अगर वो दोनों शून्य एक सीध में है तब तो जो वर्नियर कैलिपर्स आपके पास है उसमें कोई त्रुटि नहीं है। और यदि दोनों के शून्य एक सीधी रेखा में नहीं है, एक दूसरे पर संपाती नहीं है, एक जगह नहीं है, तो उस वर्नियर कैलिपर्स में त्रुटि है और वो त्रुटि कहलाती है शून्यांक त्रुटि। अब ये शून्यांक त्रुटि दो प्रकार की हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि वर्नियर का जो शून्य है वो मुख्य पैमाने के शून्य के बाईं ओर हो, या ऐसा हो सकता है कि जो वर्नियर का शून्य है वो मुख्य पैमाने के शून्य के दाईं ओर हो। तो ये शून्य के, वर्नियर कैलिपर्स के शून्य के आगे तथा पीछे होने पर, मुख्य पैमाने के शून्य से आगे तथा पीछे होने पर ये त्रुटियां दो भाग विभाजित होती हैं, जिन्हें कहते हैं एक तो धनात्मक शून्यांक त्रुटि और एक होती है ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। तो ये शून्यांक त्रुटि कितने प्रकार बांटी गई है, दो। एक होती है धनात्मक शून्यांक त्रुटि और दूसरी होती है ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। पहले तो समझ लो कि हम पहचान कैसे करें, धनात्मक शून्यांक त्रुटि है या ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। समझ में आ गई, शून्य हमारा दोनों शून्य एक सीध में ना हो, संपाती ना हो तो शून्यांक त्रुटि है।
धनात्मक होती है और ये ऋणात्मक होती है। धनात्मक कब होती है? जब वर्नियर पैमाने का शून्य, जब वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के दाईं ओर हो, अथवा उससे, किससे? मुख्य पैमाने के शून्य से, अथवा मुख्य पैमाने के शून्य से पीछे हो, तो इसे धनात्मक शून्यांक त्रुटि, धनात्मक शून्यांक त्रुटि कहते हैं। समझ में आया? जैसे ये मुख्य पैमाना है, यहाँ पे ये वाला ऐसे कर दो, ये मुख्य पैमाना है, यहाँ इसका शून्य है मुख्य पैमाने का, यहाँ पे इसके बाईं तरफ इस दिशा में, यहाँ पे दाईं तरफ, सॉरी इसके इस तरफ, ये मेरा दाहिना हाथ है ना, देखो ये, तो इसके दाईं तरफ, इसके शून्य के दाईं तरफ हो, या तो या आप कह सकते हैं मुख्य का शून्य इससे पीछे हो उसका शून्य वर्नियर का। यदि वर्नियर का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य से पीछे है अथवा उसके दाहिनी ओर है, तब इस प्रकार की शून्यांक त्रुटि को कहते हैं धनात्मक शून्यांक त्रुटि। ठीक है, तो जब सही पाठ्यांक लेना होता है, सही मापन करना हो, सही मापन करने के लिए क्या होगा? देखो, मापन तो आप करोगे, उसके अंदर त्रुटि है, ये तो आपको पता लग गया, तो क्या हुआ कि जी ये पहले से इतनी रीडिंग दे रहा होगा, यहाँ पर वर्नियर आ रहा है तो इतनी रीडिंग पहले से ही दे रहा होगा, यहाँ पे कोई ना कोई सेमनेस वर्नियर का संपाती हो रहा होगा उसके साथ, बाद में चौथा खाना, तीसरा खाना, दूसरा, तो इतनी जो रीडिंग ये दे रहा है, वो रीडिंग आपको जब मापन लोगे, वस्तु को मापोगे, उस रीडिंग को घटाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी रीडिंग तो ज्यादा दे रहा था ना पहले से, ये मापन करने से पहले ही कुछ रीडिंग दे दी इसने, मान लो 0.001 सेंटीमीटर दे दी। अब तुम वस्तु को नापोगे तो इतनी रीडिंग तो ये ऐड करके चलेगा उसके अंदर, इतनी रीडिंग को ये ऐड करके चलेगा, तो उस रीडिंग को क्या करना पड़ेगा? हमें घटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसका शून्य जो होगा पहले यहाँ पे था वर्नियर का, तो मतलब क्या है कि वर्नियर का कोई खाना यहाँ संपाती हो रहा होगा, तो वर्नियर कुछ ना कुछ रीडिंग दे रहा होगा उस समय, बिना कोई वस्तु लिए, बिना किसी वस्तु का मापन किए ही ये जो वर्नियर कैलिपर्स है पहले से ही पाठ्यांक दे रहा है, ये शून्य पाठ्यांक नहीं दे रहा है हमें। तो ये जो रीडिंग आई है, और इस रीडिंग को जब आप वैसे वस्तु लगाओगे तो पाठ्यांक लोगे आप, तो ये रीडिंग उसमें ऐड हो गई पहले से ही, 0.1 सेंटीमीटर आ रही हो सपोज करो, तो अब जितनी भी ये आई होगी उसमें 0.1 सेंटीमीटर ऐड हो चुकी होगी, तो जो आपने मापन किया उसमें त्रुटि आई है। तो हम सही मापन कैसे करें? आपने जो मापन किया है वो माइनस ये जो त्रुटि थी, धनात्मक त्रुटि, उसे कहते हैं धनात्मक त्रुटि। सही पाठ्यांक क्या होगा? मापी गई राशि माइनस धनात्मक शून्यांक त्रुटि। जो मापन किया आपने, जैसे त्रिज्या नापी है, व्यास मापा है, क्या मापा है, उसको माप लो पहले उसके द्वारा, यंत्र के द्वारा, जिसमें त्रुटि है, त्रुटि वाले यंत्र से मापन किया तो मापी की राशि आ गई, माइनस उसमें से उसको त्रुटि को क्या कर दो? घटा दो। क्यों? क्योंकि पहले से ही इतना मापन उसमें ऐड होकर के आ रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा धनात्मक शून्यांक त्रुटि। ऋणात्मक कब होता है? जैसे इसका उल्टा, यदि शून्य बाईं तरफ पहुंच जाए, किसके? मुख्य पैमाने के शून्य के। अभी किधर था? दाहिनी तरफ था। वर्नियर पैमाने का शून्य किधर था? दाहिनी ओर। किसके? मुख्य पैमाने के शून्य के दाहिनी ओर था। अब यदि वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने की शून्य की किधर आ जाए? ये बाईं ओर पहुंच जाता है या उससे आगे पहुंच जाता है, पहले पीछे था या उससे आगे पहुंच जाता है, तो इस प्रकार की त्रुटि को कहते हैं ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। जब वर्नियर का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य
के शून्य के बाईं ओर हो, के बाईं ओर हो, अथवा मुख्य पैमाने के शून्य से आगे हो, तो यह त्रुटि ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। अब ध्यान देना, ये जो ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि मतलब क्या हुआ, उसका शून्य आगे निकल चुका है। ऐसे इधर नाप रहे तो इधर आगे निकल चुका है, तो इधर वाली रीडिंग थोड़ा माइनस करनी है। हमें कौन सी माइनस करनी है? इधर वाली जो संपाति हो रही होगी, क्योंकि रीडिंग तो ये दे रहा होगा, इधर वाली तो रीडिंग होगी नहीं। तो अब हमें क्या करना है कि देखो ये पहले से आगे निकल चुका है ये वाला, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर लाओगे, देखो ऐसे करते हुए, ठीक है, ऐसे करोगे तो मतलब क्या हुआ, जब वस्तु को जब लाओगे आप, पहले ये तो आगे था, वस्तु को लाए तो तब तक कुछ देर तक तो ये इसके शून्य की सीध में आ पाएगा, सही है। और जब एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, वो शून्य से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहां तक तो रीडिंग आ जानी चाहिए थी। देखो यहां से यहां पर है आगे जीरो, इससे मुख्य पैमाने का शून्य तो यहाँ है और इस वर्ण्य का शून्य यहाँ है। वस्तु लगाने के लिए जरूरी है कि पहले ये यहाँ आएगा ऐसे खिसक करके, तो इतनी रीडिंग चलना पड़ेगी इसको वस्तु को लगाने के लिए, तो ये रीडिंग क्या हो जाएगी, उसमें जुड़ जाएगी इतनी रीडिंग। क्यों? क्योंकि अब ये इतनी रीडिंग इसको खिसक के आना पड़ रहा है, ये वाला यहां से, समझ आ रहा है ना, इतनी रीडिंग यहां तक आना पड़ेगा, तो जाकर के वो जाकर के आगे वाली रीडिंग मुख्य पैमाने की देगा। तो जो रीडिंग यहां दी हुई है उसने जो त्रुटि के साथ रीडिंग है, वो रीडिंग क्या होगी, जुड़ जाएगी। मतलब सही मापन करने के लिए क्या होगा, ऋणात्मक त्रुटि जुड़ जाती है। सही मापन बराबर होगा जो मापन आया है, मापी गई राशि प्लस ऋणात्मक त्रुटि, ऋणात्मक त्रुटि, ठीक है। तो इस प्रकार से ऋणात्मक त्रुटि तो क्या होती है, जुड़ जाती है, और धनात्मक त्रुटि क्या होती है, घट जाती है। तो त्रुटियां समझ में आई। पहले तो चीज तो त्रुटि क्या थी कि शून्य सीध में ना हो दोनों के। अब ये दो प्रकार की हो गई, धनात्मक में ये जो शून्य है उसका पीछे रहे या उसके दाहिनी ओर रहे, किसका, वर्नियर कैलिपर्स का। और उसके लिए ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि में या तो आगे रहे या बाईं ओर रहे। ऋणात्मक त्रुटि हमेशा जुड़ती है सही मापन लेने के लिए, और धनात्मक त्रुटि क्या होती है, घट जाती है। मैंने दोनों के कारण समझाए आपको, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसमें। क्वेश्चन देखो, 10 वर्नियर खाने बराबर है 9 मुख्य पैमाने के खाने तथा 1 मुख्य पैमाने का खाना बराबर है 1 सेंटीमीटर तथा त्रुटिपूर्ण वर्नियर की सहायता से किसी रस्सी की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर मापी जाती है, 2.5 सेंटीमीटर मापी जाती है। यदि मापन से पूर्व वर्नियर का शून्य मुख्य पैमाने
के शून्य से नंबर 1 आगे हो, नंबर 2 पीछे हो, तथा दोनों ही स्थितियों में माना, दोनों ही स्थितियों माना के यहाँ पे दोनों ही स्थितियों में छठा खाना वर्नियर का संपाती हो रहा है, तो रस्सी की सही लंबाई क्या होगी। अब क्वेश्चन हम पढ़ो अच्छे से देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। मैंने बताया यहाँ पे आपको कि 10 वर्नियर के खाने 9 मुख्यमानी के खानों के बराबर हैं और उसमें एक खाने का मान दिया और मुख्यमानी के खाने का मान 1 सेंटीमीटर है, तथा त्रुटिपूर्ण वर्नियर की सहायता से किसी रस्सी की लंबाई इतनी मापी जाती है। उसने कह दिया कि शून्य उसके मिल नहीं रहे हैं, दोनों के शून्य मिल नहीं रहे, त्रुटिपूर्ण है। दूसरा 5 सेंटीमीटर मापी गई है। यदि मापन से पूर्व वर्नियर का शून्य मुख्यमानी के शून्य से आगे है, एक पहले क्वेश्चन में आगे कर दिया, दूसरे के लिए क्या कर दिया पीछे, तथा दोनों ही स्थितियों में कह दिया इसने कि छठा खाना जब आप रीडिंग नहीं ले रहे थे उससे पहले शून्य मिल नहीं रहा था, उसका छठा खाना उसके साथ संपाती हो रहा था। तो पाठ्यांक पहले जो हमारा प्रायोगिक पाठ्यांक दिया गया वो कितना है, प्रायोगिक पाठ्यांक बराबर कितना है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यानी शून्य क्या है आगे, जब वर्नियर का शून्य आगे है किससे, मुख्यमानी के शून्य से। तो आगे है तो कौन सी त्रुटि है, यह ऋणात्मक त्रुटि है। आगे है शून्य मुख्य पैमाने के शून्य से आगे है, अतः यह ऋणात्मक त्रुटि को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, आगे था इसलिए अभी बताया था मैं डेफिनेशन में आपको। अब आप त्रुटि ज्ञात कर लो पहले। तो त्रुटि बराबर संपाती चिन्ह कौन सा है उसका, देखो ऋणात्मक त्रुटि निकालना बता रहा हूं पहले मैं आपको। संपाती चिन्ह 6 का है उसने, तो ऋणात्मक त्रुटि के लिए ध्यान रखोगे 10 - 6। 10 तो कुल खानों की संख्या है वर्नियर पर, ठीक है, तो उसमें से कुल खाने में से जो खाना संपाती हो रहा है उसको घटाते हैं गुणा अल्पतमांक। अब अल्पतमांक यहां से देखो ज्ञात करोगे तो मैं बता चुका हूं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 10 है 9 पर आओ तो 9 × 10 हो गया एक खाने का मान। मतलब इसका अल्पतमांक क्या होगा, अल्पतमांक होगा 0.01 सेंटीमीटर। ये हो गया 10 - 6 गुणा 0.01, ये हो गया यहां से 4, तो 0.04 सेंटीमीटर। इतनी त्रुटि कर रहा है पांचवें माने, इतनी त्रुटि। तो सही मापन क्या हो गया इसका, सही मापन हो गया इस केस में 2.5 माइनस, क्योंकि सॉरी माइनस नहीं होगी जुड़ जाएगी, 2.5 प्लस ऋणात्मक तीर जुड़ेगी 0.4, तो ये आ गया कहां कितना 2.54 सेंटीमीटर। सही मापन ही होना चाहिए इसका। ठीक है, दूसरे केस में कह रहा है पीछे हो, पहला समय आ गया ये किसके लिए था, शून्य उससे आगे था। आगे तो शून्याङ्क त्रुटि है उसके अंदर, और वो भी ऋणात्मक शून्याङ्क त्रुटि। और ऋणात्मक शून्याङ्क त्रुटि में ध्यान रखना कि ये जुड़ जाती है, ठीक है, और धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि घट जाती है। अब ये ध्यान रखो ऋणात्मक वाइस वर्सा होता है, ऋणात्मक में जोड़ना है, धनात्मक में घटाना है। ऋणात्मक शून्याङ्क त्रुटि को निकालने के लिए ये और चीज ध्यान रखना है कि उसमें कुल खानों की संख्या में से घटाएंगे आप, जो भी चिन्ह संपाती हो रहा होगा। धनात्मक में ऐसा नहीं होता है, जो चिन्ह संपाती हो रहा है उसी को ले लेते हैं वहां पे। तो दूसरा इसका देखें, इसको हटा देते हैं यहां से। सेकंड केस, सेकंड केस में क्या कह रहे हैं,
जब वर्नियर का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य से पीछे है, जो वर्नियर का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य से क्या है, पीछे है, तो यहां धनात्मक त्रुटि होगी। कितनी कौन सी त्रुटि होगी, धनात्मक त्रुटि। अतः धनात्मक त्रुटि बराबर कौन सा खाना मिल रहा है वहां पे, छठा खाना। तो अल्पतमांक गुणा छठा खाना, अल्पतमांक कितना है 0.01 गुणा 6, तो 0.06। इतना ज्यादा मापन दे रहा होगा ये, तो सही मापन क्या होगा, सही मापन हो जाएगा आपका कितना 2.5 प्राइम मापन जो किया था, और उसमें से इस त्रुटि को घटा देंगे 0.06 घटा दो तो कितना रह गया, यहाँ 10 में से गए तो 4 और ये 4 रह जाएगा 2.44 सेंटीमीटर। ये सही मापन है, रस्सी की लंबाई सही ये होगी इस वाले केस में। और उस वाले केस में क्या आ गया था, वो आ गया था 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। और इसी प्रकार का डाटा आपको दिया जाएगा कि उसमें से फिर आपसे त्रुटि पूछी जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये डेटा गिवन है यहाँ पे, ये दिया हुआ है 10 वर्नियर के खाने बराबर है 9 मुख्य पैमाने के खाने के, तथा एक मुख्य पैमाने के खाने का मान दे रखा है 1 सेंटीमीटर। फिर उसने कहा है वर्नियर का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के दाईं ओर है, मतलब आपको पता लग गया है दाईं ओर है तो धनात्मक शून्य त्रुटि कैसी है, धनात्मक, तो दाईं ओर चला गया, दाईं ओर है। जब वर्नियर का छठा खाना मुख्य पैमाने से संपाती हो रहा है, इस स्थिति में कौन सा कर रहा है, छठा खाना, तो यहाँ से धनात्मक शून्य त्रुटि आसानी से ज्ञात की जा सकती है इतने ही डाटा से। पता लग गया ना। पहले तो जो हमें चाहिए वो चाहिए इस डाटा से सॉल्व करो, ऊपर जो दे रखा है, हमें क्या चाहिए, वर्नियर के एक खाने का मान, वर्नियर के एक खाने का मान कितना होगा, 9/10 मुख्य पैमाने के खाने, इतने खाने का मान, एक खाने का मुख्य पैमाने के 9/10 खानों के बराबर होगा। और मुख्य पैमाने का दे रखा है का एक खाना कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर, सही है। तो वर्नियर का एक खाना कितना हो गया, वर्नियर का एक खाना हो गया 9/10 गुणा 0.1 सेंटीमीटर है, 0.1 सेंटीमीटर, ये गलत है, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सही आ गया, 0.09 सेंटीमीटर। तो अल्पतमांक निकालो यहीं से, अल्पतमांक सीधा सीधा लिखना है 0.01 सेंटीमीटर आएगा, डायरेक्ट लिख दिया है। आप घटा के लिखना वर्नियर मुख्य पैमाने के खाने का मान माइनस वर्नियर के खाने का मान, ये मिल गया। तो अब धनात्मक शून्य त्रुटि ज्ञात कर दो, या लिख दो पहले, क्योंकि वर्नियर का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के दाहिनी ओर है, मुख्य पैमाने के शून्य के दाईं ओर है, अतः यहां धनात्मक शून्यांक त्रुटि है। कौन सी त्रुटि है, धनात्मक शून्यांक त्रुटि। तो मान निकाल लो, धनात्मक
शून्यांक त्रुटि बराबर संपाती चिन्ह, संपाती खाना गुणा अल्पतमांक। संपाती खाना कौन सा, छठा, और अल्पतमांक कितना, 0.01, तो कितना आएगा 0.06। ये त्रुटि आई है, धनात्मक त्रुटि है। कौन सी, धनात्मक। धनात्मक का क्या करते हैं, सही मापन के लिए जो वास्तविक मापन आ रहा होता है उसमें से घटा देते हैं, और ऋणात्मक होती तो जोड़ देते। तो सही पाठ्यांक क्या होगा, या सही मापन क्या होगा, सही पाठ्यांक बराबर वास्तविक मान माइनस धनात्मक त्रुटि। तो वास्तविक मान कितना दे रखा है, तो वास्तविक मान दे रखा है इसने 4.3 सेंटीमीटर माइनस 0.06, तो वहां जाएगा तो 4.24 सेंटीमीटर। ये आ गई सही लंबाई इसकी। क्लियर हो रहा है क्या। इस तरीके से ये लंबाई हमारी निकल जाएगी जो कि सही मापन है। ठीक है, तो आपको कभी त्रुटि निकालने को कहा जाए कि आप धनात्मक त्रुटि बताओ, या वो ना बोले तो आप पता लगाएगा धनात्मक त्रुटि है ऋणात्मक है, वो शून्य के आधार पर पता लग जाएगी। शून्य आगे होगा तो ऋणात्मक, और शून्य पीछे होगा तो धनात्मक होगी। धनात्मक को घटाया जाता है और ऋणात्मक को जोड़ा जाता है। तो अभी हमने त्रुटियों को पढ़ा, त्रुटियों से रिगार्डिंग क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और इससे पहले कुछ वर्नियर कैलिपर्स के मापन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स दे रखी थी उनका सॉल्यूशन किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अच्छे से नोट्स डिक्टेट करें। जो प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ बोर्ड पे बताई हुई उन सारी प्रॉब्लम्स को नोट करें अपनी नोटबुक के अंदर, अच्छे से बढ़िया से नोट्स बनाएं आप, और अच्छे से तैयारी करें। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको वर्नियर कैलिपर्स बहुत अच्छे से अब आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो एंजॉय द लेक्चर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।